हाय ब्यूटीफुल पीपल, आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं, एंजॉइंग योर लाइफ। और हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे नर्सिंग स्टडी के बारे में। हमारे बाद के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो एस्पायर करते हैं, जो सपना देखते हैं कि वो दुनिया के वर्ल्ड क्लास नर्स बनना चाहते हैं फ्यूचर में। एंड इसके लिए वो सोचते हैं कि उनको बाहर से अपनी नर्सिंग की पढ़ाई करनी चाहिए, बट उनको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती, वो ज़्यादा रिसर्च नहीं कर पाते, तो फाइनली वो सोचते हैं कि क्यों ना इंडिया से ही नर्सिंग कर लेनी चाहिए। बट आज की वीडियो में आपको बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ डोंट डू योर नर्सिंग इन इंडिया, इंस्टेड यू कैन डू नर्सिंग इन जर्मनी। और मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, इसके मैं आपको बहुत ज़्यादा वैलिड एंड लॉजिकल रीजंस दूंगा, जिसको जानने के बाद आप भी ये सोचोगे कि हाँ, ये बात सही है कि आपको इंडिया से नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, आपको जर्मनी से नर्सिंग करनी चाहिए। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, तभी आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बिकॉज मैं क्यों कह रहा हूँ, एंड मैं आपको जस्ट मोटिवेट करना चाहता हूँ, आपको रियलिटी बताना चाहता हूँ, आपको बेनिफिट्स बताना चाहता हूँ, ताकि आपको सच्चाई पता चले और आपके पैसे खर्च ना हो, आपको अच्छी नॉलेज मिले, एंड उसके बाद आप नर्सिंग इंडिया में ना करके जर्मनी में करें। सो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखना, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। एंड अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आप पहली बार हमारे चैनल देखें सो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करना, बिकॉज हम नर्सिंग पर वीडियोस बनाते रहते हैं, उससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एंड नाउ वीडियो के स्टार्टिंग में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि आपको अपनी नर्सिंग की स्टडी इंडिया से नहीं करनी चाहिए, बल्कि जर्मनी से करनी चाहिए। तो मैं आपको 3 बिग लॉजिकल रीज़न दूंगा, उनको आपको ध्यान से सुनना है एंड समझना है, उसके बाद आपको यकीन हो जाएगा। जो सबसे पहला जो लॉजिकल रीज़न मैं आपको देना चाहता हूँ वो होता है ट्यूशन फीस। आज के टाइम में अगर आप नर्सिंग इंडिया से करते हो, चाहे आप जीएनएम करो, चाहे आप बीएससी नर्सिंग करो, अगर आप जीएनएम करोगे या बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको फ़ीस तो देनी ही पड़ेगी। एंड आपकी फ़ीस मिनिमम 5 लाख रुपए तो आप मानकर चलो, एंड उससे ज़्यादा भी आपको देनी पड़ सकती है। डिपेंड करता है कि आप कहाँ पर, किस यूनिवर्सिटी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो। तो एक चीज़ ध्यान रखनी कि आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे फ़ीस पर, और वो पैसे आपके पेरेंट्स के होंगे, यानी कि आपके पेरेंट्स से पॉकेट से पैसा जाएगा ट्यूशन फ़ीस के ऊपर। तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात है जो इंडिया के स्टूडेंट्स नहीं समझते, कि फ़ीस आपको देनी पड़ेगी, माँ बाप के पैसे आपको लगाने पड़ेंगे, तब जाके आपको नर्सिंग की डिग्री मिलेगी इंडिया में। बट मैं जर्मनी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जर्मनी में अगर आप नर्सिंग करोगे तो इसकी कोई भी फ़ीस नहीं है, टोटल एजुकेशन फ्री है। एंड यही एक सबसे बड़ा रीज़न है कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि इंडिया से नर्सिंग मत करो, क्योंकि अगर आप जर्मनी से करोगे तो आपको पैसे बचेंगे, आपके माँ बाप के पैसे बच जाएंगे। 5 लाख 6 लाख जो भी है, बहुत अच्छा अमाउंट होता है, वो आप सेव कर सकते हो। सो आई थिंक पहला लॉजिकल रीज़न मैंने दे दिया कि क्यों आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज ट्यूशन फीस यू विल हैव टू पे इन इंडिया, विच इज़ नॉट अ गुड आइडिया। जब आपको फ्री एजुकेशन मिल सकती है तो आप इंडिया में पैसे क्यों खर्च कर रहे हो। सो पहला लॉजिकल रीज़न मैंने आपको दे दिया, तो इसका ध्यान रखना। एंड नाउ अब मैं आपको दूसरा लॉजिकल रीज़न देना चाहता हूँ कि क्यों आपको इंडिया से नर्सिंग नहीं करनी चाहिए। और जो दूसरा रीज़न है वो ये है कि नो अर्निंग नो मनी। कहने का मतलब ये है कि अगर आप नर्सिंग करोगे, बीएससी नर्सिंग करोगे इंडिया से, या फिर आप जीएनएम करोगे, आप 3 साल की जीएनएम करो या 4 साल की बीएससी नर्सिंग करो, आप कुछ भी करो, आप जब भी ये स्टडी करोगे तो इंडिया के अंदर ये रूल है कि आप उसके साथ साथ कभी भी जॉब नहीं कर सकते। यानी कि आपको सुबह से लेकर शाम तक आपकी क्लास होगी, तो आपको क्लास में थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, तो आप सिर्फ और सिर्फ पढ़ते रहोगे और इसके अलावा आप कुछ नहीं कर पाओगे। जर्मनी में इसके ऑपोजिट सिस्टम है। जर्मनी का मानना यह है कि सिर्फ पढ़ाई से, थियोरेटिकल नॉलेज से कुछ नहीं होता, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी दी जाएगी, एंड साथ में आपको कह सकते हो कि आपको स्टाइपेंड भी दिया जाएगा। यानी कि अगर आप इंडिया में करते हो तो एक तो आपको थियोरेटिकल नॉलेज दी जाएगी, साथ में आप कोई भी जॉब करके पैसे नहीं कमा सकते। यानी कि फिर दोबारा से अगर आपको अपने लिविंग एक्सपेंसेस चाहिए, ट्रैवलिंग का, बुक्स बाय करनी है, कुछ भी आपके अलग खर्चे होते हैं, तो आपको अपने पेरेंट्स से ही पैसा मांगना पड़ेगा। तो अगेन यू विल डिपेंड अपॉन योर पेरेंट्स। बट जर्मनी में इसके ऑपोजिट है, यानी कि जर्मनी में आपको फ्री एजुकेशन के साथ साथ आपको स्टाइपेंड मिलेगा हर महीने 1000 यूरोज़ का। यानी कि 1000 यूरोज़ आप जब भी आप पढ़ाई करोगे थियोरेटिकल नॉलेज, वो आप प्रैक्टिकल नॉलेज गेन करोगे हॉस्पिटल में, साथ में आप उसको यूज़ करोगे, एंड आपको हर महीने स्टाइपेंड मिलेगा। 1000 यूरोज़ इज़ अ बिग अमाउंट एज ए स्टूडेंट। अगर आप इंडिया में तो कभी आप सोच ही नहीं सकते कि
₹1000 आप पढ़ते पढ़ते आप कमा रहे हो, आपको पैसे मिल रहे हैं, यानी कि आपको अपने माँ बाप के पैसे मांगने की ज़रूरत भी नहीं पड़ रही एंड आप पैसे सेव भी कर रहे हो। आई थिंक ये बहुत बड़ा दूसरा लॉजिकल रीज़न है कि आपको इंडिया में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जर्मनी में आपको पैसे भी कमाने का मौका मिलेगा, आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा। आई थिंक यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अगर आप कोई भी एजुकेशन लेते हो, इवन नर्सिंग की, तो प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी, नॉलेज बहुत ज़रूरी है। सो आई होप कि दूसरा लॉजिकल रीजन आप समझ गए कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि इंडिया में नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जर्मनी में आपकी अर्निंग भी होगी, आपको मनी भी मिलेगी, आपको एक्सपीरियंस भी मिलेगा, तो इसका भी आपको ध्यान रखना है। एंड नाउ अब मैं बताता हूँ आपको तीसरा बिग लॉजिकल रीज़न कि आपको इंडिया से क्यों नहीं करनी चाहिए। जब भी आप इंडिया से अपनी जीएनएम या बीएससी नर्सिंग करोगे तो आपको जो स्टार्टिंग की सैलरी मिलेगी वो 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 इसी के बीच में आपको मिलेगी। तो इतने साल पढ़ाई करने के बाद भी अगर आपको ये सैलरी मिलेगी तो आप खुद सोचो कि कितना, कह सकते हो कि आपने इतना पैसा इन्वेस्ट किया, आपने अपना टाइम इन्वेस्ट किया, उसके बाद भी आपको इतनी कम सैलरी मिल रही है। अगर हम इसके ऑपोजिट जर्मनी की बात करें तो जर्मनी में स्टार्टिंग सैलरी आपकी 2,000 यूरो, 2,500 यूरो होती है, यानी कि 2 लाख रुपए सैलरी होती है। तो अगर आप उसको कंपैरिजन भी करोगे, इंडिया में 10,000, यहाँ पे 2 लाख रुपए, तो आप खुद सोचो कि आपको इतना अच्छा पैसा मिल रहा है। वो भी इसलिए मिल रहा है क्योंकि आपकी जो टैलेंट है, आपकी स्किल है, आपकी एक्सपर्टीज़ है, आपकी नॉलेज है, आपकी डिग्री है, उसकी वैल्यू है। सो आई थिंक ये तीसरा लॉजिकल रीज़न आपको ध्यान रखना है कि जर्मनी से क्यों करनी चाहिए, इंडिया से आपको नहीं करनी चाहिए, बिकॉज जर्मनी में आने के बाद आपको अच्छी सैलरी भी मिलेगी। सो आई थिंक आई हैव डन माई बेस्ट टू मेक श्योर कि मैं आपको समझा सकूं कि इंडिया से आपको नर्सिंग नहीं करनी चाहिए, आपको जर्मनी से करनी चाहिए, और क्यों करनी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। सो प्लीज़ यूज़ योर ब्रेन, यूज़ योर माइंड एंड थिंक अबाउट इट कि मैंने आपको क्या समझाया है। तो प्लीज़ आप सोचिए अपने फ्यूचर के बारे में, अपने पेरेंट्स के पैसों को ऐसे इन्वेस्ट मत कीजिए, वेस्ट मत कीजिए। सिंपली जर्मनी को चूज़ कीजिए, फ्री में सब कुछ आपको मिलेगा, आपकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी एंड आपको डिग्री मिलेगी, सैलरी मिलेगी, पीआर मिलेगा, सिटीजनशिप मिलेगी, आप अपनी फैमिली को बुला सकते हो। आई थिंक एवरीथिंग यू कैन अचीव इन जर्मनी। सो या अगर आपको जर्मनी में स्टडी करनी है नर्सिंग की, सो प्लीज़ आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको एडमिशन दिलाएंगे, आपको वीज़ा दिलाएंगे, आपको जॉब दिलाएंगे, आपको सारी चीज़ों में आपकी हेल्प करेंगे। अगर आपको कोई और वीज़ा अप्लाई करना है, स्टडी वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, तो सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं, तो आपकी मदद कर सकते हैं। जस्ट आपको हमें कॉन्टैक्ट करना है, उसके बाद हम आपकी पूरी मदद करेंगे। एंड इवन अगर आपको कोई सवाल पूछना है तो आप हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट ऑनलाइन देख सकते हैं, जस्ट आप हमें फॉलो कीजिए, हमसे सवाल पूछिए, हम आपको रिप्लाई करेंगे। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज हम डेली वीडियोज़ बनाते हैं, तो आप उसको देखकर अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, आपके कीमती टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।